गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर स्वागत है बीकॉम पार्ट फर्स्ट की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में। आज हम जानेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता में बाधाएं। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में कई बार अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार ये कार्यक्रम पूर्णतः असफल भी हो जाते हैं। इन असफलताओं के क्या कारण हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है कार्यक्रम संबंधी बाधाएं और दूसरा होता है परिस्थितियों संबंधी बाधाएं। दोनों का हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हम जानते हैं कार्यक्रम संबंधी बाधाएं। कार्यक्रम संबंधी बाधाएं जो हैं, ये उद्यमिता के विकास कार्यक्रम अपना स्वयं की सीमाओं कमियों के कारण असफल हो जाते हैं। जैसे है कि सीमित संस्थाओं की सीमित संख्या। भारत में कुछ राष्ट्रीय स्तर तथा कुछ राज्य स्तरीय उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। भारत जैसे विशाल देश में ये संस्थाएं अपर्याप्त ही नहीं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम बहुत कम स्थानों पर संचालित हो पाते हैं। इसके हमारे देश में आवश्यकता है कि ऐसी संस्थाएं जो उद्यमिता का प्रशिक्षण देती हैं, बहुत बड़े स्तर पर उनकी स्थापना की जाए और उनका संचालन किया जाए। दूसरी जो है असफलता कारण है, वो है लोचहीन पाठ्यक्रम। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में लोचहीनता है। सामान्यतः सभी उद्योग कार्यों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम एक समान ही होता है। अतः उनसे प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आवश्यकता एवं चुनौतियों के अनुरूप सामग्री नहीं मिल पाती है। जैसे हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं या उद्यमी संस्थाएं जो पाठ्यक्रम बनाती है, ये प्रत्येक क्षेत्र पर एक समान लागू हो, ये आवश्यक नहीं है। तो लोचहीनता के कारणों में आवश्यक परिवर्तन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में कमियां। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्राय नवीनतम नहीं होती। उनमें समय समय पर शीघ्र आवश्यक संशोधन नहीं किए जाते। अतः प्रशिक्षणार्थियों को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप उपलब्ध सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी सामान्य पेचीदा होता है। जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उसे भी वह ठीक से सही संदर्भ में नहीं समझा पाती। हमारे जो पाठ्यक्रम बनाते हैं, पाठ्यक्रम बनाने वाले और प्रशिक्षण देने वाले दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं। तो जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि प्रशिक्षण देने वाले उनको ठीक प्रकार से नहीं समझा पाते, या वो समय के साथ अद्यतन नहीं हो पाते। अपडेट नहीं होने के कारण पुरानी प्रशिक्षण सामग्री से ही उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वो नवीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। फिर है प्रशिक्षकों का अभाव। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में प्रशिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु हमारे देश में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का आज भी अभाव है। देश की शीर्ष उद्यमी संस्थाएं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है, परंतु इनकी संख्या बहुत ही कम है। अतः प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के अभाव के कारण सभी क्षेत्र में या सभी राज्यों में उद्यमी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सेमिनार या कार्यशालाएं आयोजित नहीं हो पाती, या समय पर उनको प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आता है अतिथि प्रशिक्षकों पर निर्भरता। हमारे देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्राय अतिथि प्रशिक्षणों को आमंत्रित किया जाता है। ये अतिथि प्रशिक्षक अपने क्षेत्र के विद्वान होते हैं, किंतु उन्हें प्राय उद्योग एवं उद्यमिता की चुनौतियों का व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही कम होता है। इनके द्वारा सामान्यतः सैद्धांतिक पहलुओं पर ही अधिक जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अतिथि प्रशिक्षण आवश्यकता के समय सदैव उपलब्ध भी नहीं होते, जिससे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध हो जाती है। फिर है व्यवहारिक या फील्ड प्रशिक्षण। उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत फील्ड प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए कुल प्रशिक्षण समय में से केवल 10-15% समय ही उपलब्ध करवाया जाता है। अतः प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक कार्यदशा एवं वास्तविक उद्यमियों से परिचित होने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता। जितने भी छोटे कोर्स होते हैं उद्यमिता प्रशिक्षण के, उनमें तो कभी कभी केवल एक दिन का विज़न टूर, केवल उनको ले जाकर के वो फैक्ट्रियां या कारखानों का एक विज़िट करवाया जाता है, जिससे कि वो केवल वहाँ उस कार्य की दशाओं को ठीक से समझ नहीं पाते, केवल देख पाते हैं कि किस प्रकार वहाँ कार्य हो रहा है।
आधारभूत संरचना संसाधनों का अभाव। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए आधारभूत संरचना संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रमुख है भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, प्रशिक्षण या व्याख्यान में सहायक उपकरण आदि। कई छोटी एवं स्थानीय संस्थाओं के पास इन संसाधनों का भी अभाव है। अतः संस्थाएं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित नहीं कर पाती। कुछ ही क्षेत्रों एवं उद्योगों तक सीमित। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है क्षेत्रीय आवश्यकताएं एवं संसाधनों पर कम ध्यान। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में क्षेत्रीय आवश्यकताएं एवं संसाधनों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः प्रारंभिक शोध नहीं कर पाने के कारण होता है। कार्यक्रमों के संचालन से पूर्व क्षेत्रीय संसाधन एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करके उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है समन्वय का अभाव। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कुछ संस्थाओं द्वारा तो कुछ सरकारी विभागों द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे कार्यक्रम संचालित करती है, किंतु इनके बीच कोई समन्वय नहीं है, जिससे कि उद्यमिता का विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाता। वित्त की कमी, धन या पूंजी जो भी है उसकी कमी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्राय पूंजी की कमी से असफल हो जाते हैं। पूंजी से तात्पर्य पूंजी नहीं होने पर हम उचित संसाधन या उचित प्रशिक्षक, उचित स्थान, उचित कार्यदशाएं उनको उपलब्ध नहीं करा पाते। सरकार द्वारा निर्धारित जो बजट होता है वो कार्यक्रम में पूरा होता है। यदि बजट अपर्याप्त होता है तो कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम की चरण, कार्यक्रम की क्रियाएं आदि में कटौती कर दी जाती है, जिससे कि उस कार्यक्रम को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता और उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनियमितता। कभी कभी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षणार्थियों के चयन में भारी अनियमितता देखने को मिलती है, जिसमें राजनीतिक दबाव, भाई भतीजावाद आदि कारण होते हैं, जिससे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं आते। ये सब थी कार्यक्रम संबंधी बाधाएं। दूसरी जो परिस्थितियां होती है वो होती है परिस्थितियों से संबंधित बाधाएं, जिनमें है सामाजिक मान्यताएं। कुछ सामाजिक मान्यताएं ऐसी है जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता में बाधा उपस्थित करती है। जैसे समाज के कुछ वर्गों के लोगों की मान्यता यह है कि उन्हें उद्यमिता नहीं अपनानी चाहिए। वह ये मानते हैं कि उद्यमिता वैश्य वर्ण के लोगों का कार्य है। ऐसी मान्यता के कारण अन्न, वर्ण व जाति के लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहते हैं। उन वर्णों के योग्य युवक युवतियाँ इन कार्यों का लाभ नहीं उठा पाते। फिर उद्यमीय मनोवृत्ति का अभाव। कभी कभी कुछ योग्य एवं प्रतिभा संपन्न युवक युवतियाँ में उद्यमीय मनोवृत्ति का अभाव पाया जाता है। उनमें उपलब्धियां प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा नहीं होती, वे नवाचार में कोई रुचि नहीं लेते हैं। फलतः ऐसे योग्य युवा पीढ़ी कार्यक्रम में ही भाग नहीं लेती है, अतः कार्यक्रम अधिक सफल ही नहीं होते हैं। मनोवृत्ति में परिवर्तन। कभी कभी कुछ लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूरी निष्ठा लगन से सम्मिलित हो जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। कभी कभी वो उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी कभी उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद उद्यमिता को अपनाने का इरादा ही त्याग देते हैं। ऐसे उद्यमी विकास कार्यक्रम की सफलता पर विपरीत प्रभाव डालता है। औपचारिकता पूरी करने पर ध्यान। कई जो उद्यमी विकास कार्यक्रम हैं ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो इन कार्यक्रमों की औपचारिकता पूरी करने में रुचि लेते हैं। वे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित व समय दिनों तक कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि लेते हैं। वे कार्यक्रम की सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के कुछ प्रतिभागी केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि दिखाते हैं। वे उद्यमिता के अन्य व्यवहारिक पहलुओं को सीखने में रुचि नहीं लेते, अतः ऐसे प्रतिभागी सफल उद्यमी नहीं बन पाते। नेक्स्ट है कार्यक्रम में प्रवेश को सफलता की गारंटी मानना। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में कुछ प्रतिभागी ऐसे भी आते हैं जो ये मानते हैं कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश पाना ही उद्यमिता की सफलता प्राप्त करना है, किंतु ऐसी मान्यता सोच ठीक नहीं है। उद्यमिता कार्यक्रम में प्रवेश उद्यमिता सफलता की गारंटी नहीं है। इन कार्यक्रमों में प्रवेश से ही उद्यमियों के सभी पहलुओं की जानकारी नहीं होती है। कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
जो प्रतिभागी कड़ा परिश्रम में अध्ययन नहीं करते हैं, उद्यमी व्यवहार को नहीं अपनाते हैं, वे असफल हो जाते हैं। ऐसे प्रतिभागी कार्यक्रम की असफलता के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, संसाधनों की कमी। कई प्रतिभागी प्रशिक्षण के उपरांत संसाधनों की कमी की समस्या का सामना करने लगते हैं। उन्हें भौतिक, वित्तीय, मानवीय आदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। वे उद्यमिता अपना नहीं पाते। इससे भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संसाधनों की लागतों में भारी वृद्धि। कभी कभी प्रतिभागी ने जिस कार्य उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके लिए आवश्यक संसाधनों की लागत में भारी वृद्धि हो जाती है। ऐसे में उस कार्य उद्योग को स्थापित करना प्रतिभागी की क्षमता से बाहर हो जाता है। फलतः उस उद्यमी विकास कार्यक्रम की सफलता प्रभावित होने लगती है। प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि। प्रतिभागी ने जिस उद्योग या कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस उद्योग या कार्य की प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि हो जाती है। फलतः वह प्रतिभागी उस कार्य में प्रवेश लेने में भारी कठिनाई, जोखिम अनुभव करता है। उस प्रतिभागी का प्रशिक्षण भी व्यर्थ चला जाता है। नेक्स्ट है सरकारी नीतियों में परिवर्तन। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी नीतियां में अचानक भारी परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसे में प्रशिक्षित उद्यमी अपने निर्धारित परियोजना को क्रियान्वित करने में कठिनाई अनुभव करता है या वो उसको क्रियान्वित ही नहीं कर पाता। फलतः कार्यक्रम की सफलता को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम अनेक कारणों से अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी कारणों के अतिरिक्त देश की वे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो उद्यमिता के विकास में बाधक रही है, कुछ सीमा तक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में बाधक हो सकती है। ये सब जो बाधाएं हैं इनको दूर करने के लिए सरकार को समय समय पर प्रयास किया जाना चाहिए। तभी हम उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर